मदनपुर गांव में भीमा अपनी बीवी रोशनी और बेटी अंजलि के साथ नया नया रहने आया होता है। भीमा पहले दूसरे गांव में रहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे अब इस गांव में काम करने भेज दिया होता है। वह रोज सुबह काम करने जाता और कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता। जी कैसा लग रहा? है यहाँ अंधे आजान यही चल काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। सुहानी यह फैक्ट्री तो एक जैसी ही है ना, बस जगह अलग है और लोग भी, लेकिन मैं सबके साथ 2 दिन में ही घुल मिल गया हूँ। चलो अच्छी बात है। अंजलि को भी इस गांव का स्कूल बहुत पसंद आए है। इसे पुरानी स्कूल में जाने के लिए रोना निकल आता था। अब कह रही है रोंगी नहीं, क्योंकि इस स्कूल में इसके पहले से भी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अरे वाह अंजलि बेटिया, लेकिन दोस्ती और मस्ती करने के साथ साथ पढ़ाई पर भी मन लगाकर ध्यान देना, ठीक है ना? हाँ पापा, पक्का ध्यान दूंगी। यह हो ही बात अंजलि। पलाई आयसू भी आंड्या शाइन टर्नानियो चेई ऐश्वर्य में अच्छी होती है। ऐसे एक दिन स्कूल में हुई अपनी पहली परीक्षा में अच्छे नंबर आने के बाद वह खुशी से झूम उठती है। भीमा और रोशनी को भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस होता है। बहुत खूब बेटिया, ऐसे ही प्रगति करती रहना और अपने माँ और पापा का नाम रोशन। आज हमारी लाडली ने इतनी अच्छी खुशी दी है। इस खुशी के मौके पर मैं रूखा सूखा खाना नहीं बनाऊंगी। जी जाइए मार्केट से पनीर लाइए। आज मैं पनीर बिरयानी बनाऊंगी जो अंजलि को बहुत पसंद है। क्यों अंजलि? हाँ माँ, पनीर बिरयानी का नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। पापा जल्दी से पनीर लाइए ना, फिर माँ आप भी जल्दी जल्दी बना देना। ठीक है अंजलि बेटिया, अभी जाकर लाता हूँ। भीमा अब घर से बाहर निकल जाता। उसे रास्ते पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। उसे देख वो उससे पूछता है, काका क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में पनीर का मार्केट कहाँ है? दरअसल मैं हाल ही में रहने आया हूँ इस गांव में, इसीलिए। क्या कहा, पनीर का मार्केट? हाँ काका, मेरी बेटी ने आज अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर पाए हैं। उसी की खुशी में आज घर में पनीर बिरयानी बनाने वाली है। मेरी घरवाली, नहीं भूल कर भी मत जाओ वहाँ, वरना बुरी तरह पछताओगे। क्या वो बूढ़े काका इतना कहते हुए वहां से जाने लगते हैं और उनकी यह अजीबोगरीब बात सुनकर भीमा चकित रह जाता है। यह क्या, ये काका क्या कह रहे थे? लगता है इनकी उम्र हो चली है, इसीलिए यह ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। खैर, मुझे ही अब पनीर का मार्केट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में सभी रात के 7 बजते ही अपने अपने घरों को बंद कर लेते हैं। हमारे गांव में तो सभी के घर 9 बजे तक खुले रहते थे। यह गांव बहुत ही प्राचीन गांव है, इसीलिए यहाँ के लोग भी वैसे ही ख्यालात के लग रहे हैं। भीमा बहुत देर तक पनीर का मार्केट ढूंढता है और आखिरकार कुछ दूर चलने पर उसे एक मार्केट दिखाई देता है, जहां पर 4 औरतें पनीर बेच रही होती है। अरे वाह, तो यहाँ है यह मार्केट। चलो अब जल्दी से पनीर खरीद लेता हूँ और घर ले जाता हूँ। अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। आइए आइए, पानी मार्केट में आपका स्वागत है। भाई साहब यहाँ आइए। नहीं 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 भाई साहब, मेरे पास आइए, मैं आपको इन तीनों से भी कम दाम में दूंगी पनीर। नहीं नहीं, मेरे पास आइए। इन तीनों के पास मिलने वाला पनीर सड़ा हुआ होता है, लेकिन मेरी दुकान पर एकदम ताजा और स्वादिष्ट होता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपसे ही खरीदूंगा। लेकिन यह मार्केट इतनी दूर जंगल की तरफ क्यों बना हुआ है और यहाँ पर ग्राहक क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक चुड़ैलों का मार्केट है। क्या तभी अचानक से वो चारों औरत चुड़ैल के रूप में बदल लेती हैं? नहीं, बचाओ मुझे। एक बार जो यहाँ आ जाए वह जिंदा नहीं जाता। अब हम चारों चुड़ैल बहनें तुझे मारकर खा जाएंगे। क्या? नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा ही होगा। चलो बहनों, इस पर टूट पड़ते हैं। वो चारों चुड़ैल बहन भीमा को मार देती। वहीं देर रात तक रोशनी भीमा की राह देखती है। अपने पापा का इंतजार करते करते बेचारी अंजलि सो भी गई। कहाँ रह गए? ये है भगवान जी, बस अंजलि के पापा सही सलामत हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए। वह आ ही रहे होंगे। हाँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मैं उनका इंतजार करूंगी। इंतजार करते बेचारी अंजलि सो भी गई। कहाँ रह गए? ये है भगवान जी, बस अंजलि के पापा सही सलामत हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं 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 नहीं, नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए।
वह आ ही रहे होंगे। हाँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मैं उनका इंतजार करूंगी। इंतजार करते करते पूरी रात बीत जाती है। सुबह होने पर रोशनी भीमा को पूरे गांव में ढूंढती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो की छाया में बैठे गांव वालों की बातें सुनती है। बहुत बुरा हुआ उस आदमी के साथ। हाँ, उसके बदन के कुछ कपड़े ही मिले हैं। बस लगता है उन चुड़ैलों ने उसे पूरी तरह खा लिया है। क्या ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे बहन जी, हमारे गांव में जो चुड़ैलों का पनीर मार्केट है ना, उसके आसपास के इलाके में एक आदमी के कपड़े मिले हैं, और वो भी खून से लखपत। जरूर वो कोई नया आदमी होगा जिसे उस मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होगा। क्या इसका मतलब यह सब अंजलि के पापा के साथ ही हुआ है? नहीं, यह नहीं हो सकता। अंजलि के पापा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। क्या वो आपके पति थे? आप इस गांव में नहीं रहने आई हो क्या? हम कुछ दिनों पहले ही रहने आए, और कल रात को कोमल के पापा या मेरे को अंजलि के पापा या मेरे पति पनीर लेने गए थे और लौटे ही नहीं। जिस आदमी के कपड़े पाए गए हैं वो कपड़े नीले रंग के थे। उन्होंने कल नीले कपड़े ही पहने हुए थे। हे भगवान, आप लोगों को इस बारे में पता नहीं था क्या कि इस गांव में पनीर नहीं मिलता? लोग दूसरे गांव में जाते हैं क्या? हाँ, इस गांव में वो चुड़ैलों का पनीर मार्केट है। वो 4 बहनें हैं। जो कोई भी उनके मार्केट में कदम रखता है वो चारों उसे खा जाती हैं और उसके बदन के कपड़े दूर फेंक देती है। हे भगवान, लेकिन गांव वालों ने उनका खात्मा क्यों नहीं किया अब तक? ऐसी रात तो अंजलि के पापा की तरह इस गांव में आने वाला हर आदमी गलती से उस चुड़ैलों के मार्केट में जाकर उन चारों चुड़ैल बहनों की भूख का शिकार बनेगा। नहीं बहन जी, वो चारों चुड़ैल बहुत ताकतवर हैं। उनके सामने किसी भी तांत्रिक की नहीं चलती, इसीलिए आज तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। रोशनी के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। अब वह अकेली ही अपनी बेटी को संभालने लगती है, लेकिन उसके मन में अपने पति को इंसाफ दिलाने की भावना उसे सोने ही नहीं देती। नहीं, चाहे वह चारों चुड़ैल कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उनके कारण मेरे पति की जान गई। मेरी बेटी ने अपने पिता को खोया है। मैं उन चुड़ैलों को छोड़ूंगी नहीं। मैं उनसे अपने पति की मौत का बदला लेकर रहूंगी और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगी, ताकि मेरे पति की तरह कोई और भी उनके पास गलती से ना पहुंचे और ये गांव उनके कहर से आजाद हो जाए। रोशनी अपनी बेटी अंजलि को कुछ दिनों के लिए अपने मायके छोड़ देती है और अब वह पहाड़ों की तरफ जाती है, जहां पर वह एक बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक बाबा से मिलती है और उन्हें अपने गांव के उन 4 चुड़ैल बहनों के बारे में बताती है। देखो बेटी, मैंने अपनी सिद्धियों से उन 4 चुड़ैल बहनों के बारे में पता लगा लिया है। वो चारों चुड़ैल लोग द्वारा दी गई महाशक्तियों से संपूर्ण है। तो अब हम उन्हें कैसे खत्म करेंगे? एक चुड़ैल ही महाशक्तियां खत्म कर सकती है। उसके लिए तुम्हें भी मरकर एक चुड़ैल बनना होगा और उसके बाद तुम चुड़ैल लोग जाओगी, जहां पर तुम घोर तपस्या करके उन चारों से भी अधिक ताकतवर शक्तियां प्राप्त करोगी और फिर उनका सामना कर पाओगी। क्या इसका मतलब मुझे मरना होगा? हाँ, कोई बात नहीं, मैं मरने के बाद भी चुड़ैल बनकर अपनी बेटी का ध्यान रखूंगी, लेकिन मुझे उन चारों चुड़ैलों को खत्म करके ही रहना है। रोशनी जान दे देती है और चुड़ैल बनकर चुड़ैल लोग जाती है, जहां पर वह पूरे 40 दिनों तक घोर तपस्या करके शैतानों के सरदार को प्रसन्न करती है और उसे उन चारों चुड़ैलों से भी ज्यादा ताकतवर शक्तियां मिलती है और वह उन्हें अपनी ताकतवर शक्तियों से उन चारों चुड़ैल बहनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। उस चुड़ैल लोक में उसे अपना पति भीमा भी मिलता है